नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजियाबाद के अंदर हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो पेंशन की आए दिन लड़ाई लड़ते रहते हैं और विधायक एमपी मंत्रियों पाँच बार पेंशन मिलती है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी जिन्हें फौजी कहते हैं या देश के रक्षक कहते हैं उनकी पेंशन नहीं है। हिजम जी सर, आप पेंशन के लिए बहुत दिनों से लड़ रहे हैं और पेंशन का बार बार मसला उठाते हैं, लेकिन आज तक सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंगी है। देखिए 2004 में जो वाजपेयी जी के सरकार थे उसने सिर्फ फौजियों के पेंशन नहीं सबके पेंशन बंद कर दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, ये सब साथ आना चाहिए था। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपका सामने ही है, जो पेंशनर्स है उनके सामने है। ये मुद्दा जो है उठाना चाहिए था, क्योंकि एक एमएलए जो है दोबारा चुन करके आता है, फिर दोबारा सेकंड पेंशन मिलता है, थर्ड टाइम चुन करके आता है, फिर भी तीसरा पेंशन मिलता है। एक फौजी को 18 साल से लेकर के 40 साल तक नौकरी करता है, उसके बाद उसको घर भेज दिया जाता है। जब उसकी खर्चा पानी जब भरने लग जाता है, उसके बच्चे स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगा, तब उसको रिटायरमेंट करके रिटायर करके उसको घर भेजा जाता है। असम राइफल के जो लोग हैं, जो सीआरपीएफ के है, बीएसएफ के लोग हैं, उनको भी तो पेंशन नहीं है। वो सामने आना चाहिए लेकिन आते नहीं है, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। एक एमपी को दोबारा एमपी चुन करके आता, फिर दोबारा उसको पेंशन के लिए एंटाइटलमेंट होता है। एक फौजी वन रैंक वन पेंशन जो मांग कर रहा है, उसको वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नकार दिया। दूसरा चीज, जो सीआरपीएफ बीएसएफ जो 2004 के बाद जो जितने भर्ती हुए हैं, उनके पास किसी के पास पेंशन नहीं है। जो सेल्फ जो कंट्रीब्यूशन है उसी का वो पेंशन या ईपीएफ जो उसमें से जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है। सरकार जो जनप्रतिनिधि बोलता है अपनी मर्जी से जो आता है उसको जो है पेंशन मिलता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रिटायर है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रिटायर है, उनको सामने आकर के जो है उनका विरोध करना चाहिए। मैं मांग करता हूं 1 MP 1 पेंशन, 1 MLA 1 पेंशन, 1 MLC 1 पेंशन। उसको दोबारा चुन करके आता तो उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए। दूसरा चीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, पेंशनेबल सर्विस हो करके बाहर निकल के आता, फिर उसके बाद तो दूसरा नौकरी करता है, फिर उसको भी पेंशन मिलता है, वो भी बंद होना चाहिए। मैं मांग करता हूँ एक आदमी को एक ही पेंशन मिलना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि को, एक एमएलए को, एक एमपी को एक ही पेंशन मिलना चाहिए। वो 5 बार चुन करके आता, 5 पेंशन मिलता है। उसका मतलब क्या होता है? हमारा देश के जनता के साथ अन्याय है। ये देश का जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें खामियां हैं। देश का इकोनॉमिक पे एक ओपन डाका डाल रहा है। ये जो देश के जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसमें बहुत बड़ा खामियां हैं। जो एमएलए एमपी है उनकी पेंशन जो बढ़ता है, उनका पे कमीशन की जरूरत नहीं होता। वो अपनी 4-5 लोग जो है ऑपोजिशन का हो चाहे रूलिंग पार्टी का हो, एक सेकंड सर, एक रूलिंग पार्टी का हो चाहे ऑपोजिशन पार्टी का हो, कोई अपोज नहीं करता है, क्योंकि उसको भी ऑपोजिशन वालों को भी मिलना है, रूलिंग वालों को भी मिलना है, इसलिए जो है आपस में अपोज नहीं करता है। इसलिए जो दिल्ली सरकार में जो बैठा हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर स्टेट में जो इंडिया में जितना एमएलए आता है, जितना एमपी आता है, एक ही बार पेंशन मिलना चाहिए, दोबारा पेंशन नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा मानना है। हिजम जी, देखा गया है कि इस भारतवर्ष के अंदर अगर 9 महीने की जगह 1 महीने भी फालतू लग जाता है किसी महिला की डिलीवरी में तो वो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। लेकिन आज देश को आज़ाद हुए या 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन 2004 से अभी तक जो पेंशन का जो मुद्दा है, खास तौर से फौजियों का, वो अभी तक कोर्ट का कोई मसला नहीं आया। मैं सिर्फ नहीं, कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने ये बोला कि सरकार ने जो पे कमीशन दिया वो बिल्कुल सही है करके, सरकार ने जो 1 रैंक 1 पेंशन दिया है वो सही है करके कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। मैं सिर्फ फौजियों की बात क्यों, जो सिविलियन है, जो एम्प्लॉय है, वो भी जो है मना करना चाहिए। जो एमपी को एमएलए को 2-2 पेंशन मिलता है, 3-3 पेंशन मिलता है, 4 पेंशन मिलता है, उसको मना करना चाहिए। पूरा देश की जो जनता जो है उसकी देश की खजाना पर जो है इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, इसको बंद होना चाहिए। इसको एक इकोनॉमिक ऑफेंस है, ये भी एक किस्म का। एक एमएलए एक एमपी जो है दोबारा चुन करके आता, 2 पेंशन लेता, एक इकोनॉमिक ऑफेंस है ये। मैं तो ये बोलता हूँ कि नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस है ये। तो क्या लगता है सर, जिस तरीके की आपने बताया कि जो एमएलए और एमपी को पेंशन मिलती है, इनकी बंद होनी चाहिए या नहीं? नहीं, एक पेंशन मिलना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेंशन नहीं मिलना चाहिए। एक बार चुन करके आता उसको पूरा लाइफ टाइम उसको पेंशन मिलता है।
दोबारा चुन करके आता है उसको भी लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। ऐसे क्यों डिस्पेरिटी? जो एम्प्लॉय जो छोटे रैंक के जो छोटे जो इसके पद के जो एम्प्लॉय है उसको पेंशन लेने के लिए जो है दिन भर महीने भर जो है वो कोर्ट के चक्कर काटना पड़ता है, उसके बाद बैंक के चक्कर काटना पड़ता है। लेकिन इनकी जो पे कमीशन, उनकी जो पे की जो पेंशन की जो बात होता है कोई आपस में अपोज नहीं करता है, रूलिंग भी और अपोजिशन भी। और दूसरी चीज उनके पे कमीशन होता है। अभी 7 पे कमीशन की बात, अभी पे कमीशन होना चाहिए था, अभी हुआ नहीं है। इनके पे कमीशन जब होता कोई पे कमीशन नहीं होता, असेंबली में बैठ करके पार्लियामेंट में बैठ करके तुसी मुसी करके जो है अपनी पेमेंट जो है अलाउंसेस बढ़ा देता है। आपको मालूम है पीपल साहब, जो एक एमएलए एक एमपी जो है उनको टेलीफोन अलाउंस 15,000 रुपये मिलता है। ये कोई जायज़ है? देखिए आप जो मोबाइल पे जो है 500 रुपये भरने से 3 महीने के जो है आपको डाटा फ्री, 3 महीने इनकमिंग आउटगोइंग फ्री होता है। तो 15,000 रुपये देने के क्या मतलब होता है? ये देश के जनता को पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए। देश की जो जनप्रतिनिधि जिसको अपने आप को बोलता है, यह हम जनता जो है पता नहीं क्यों खामोश है या जानकारी नहीं है। तो जानकारी नहीं है तो मैं आज आपको खुलासा कर रहा हूँ, जो एक जनप्रतिनिधि है जो है एमएलए या एमपी है उनको 15,000 रुपये टेलीफोन के अलाउंस मिलता है। क्यों मिलता है? नहीं मिलना चाहिए। 500 रुपये जो आपका जो जियो हो, एयरटेल हो, जो टेलीकॉम जो प्रोवाइडर है, 500 रुपये में 3 महीने का इंटरनेट फ्री मिलता है। उसके बाद 3 महीने के इनकमिंग आउटगोइंग फ्री होता है। तो आप 500 रुपये में काम चलाइए, देश के जो खर्चा जो है उसमें रिड्यूस हो जाएगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.